हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो भी हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई, आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा जो मुर्गों की टांग जो है ना, पट्टों की टांग, वो एक तिरछी हो जाती है। जैसे कि वो बचपन में जब हमारे मुर्गे 4 या 5 महीने के थे, पट्टे होने को थे, यंग होने को थे, यंग स्टेज पे थे, तो हमारे मुर्गे जो ना वो बचपन में घुटनों के ऊपर जो बैठ गए थे। जैसे तैसे करना करके आपने जो उन्हें एक्टिवेट कर लिया, सही कर लिया अपने तरीके से। उस्ताद लोग जो है ज्यादातर अपने मुर्गों को अपने तरीके से जो है ठीक कर ही लेते हैं, लेकिन जो नए नए शौकीन भाई हैं वो जो है कुछ सर्च करते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं। तो ये कमेंट एक भाई का कमेंट आया था, वो उन्होंने वीडियो भी बना के भेजी थी मेरे भाई ने। वो वीडियो कुछ इस तरह प्रकार की थी। उस मेरे भाई की जो ना मुर्गे की एक टांग जो तिरछी हो गई है। दरअसल क्या, ये मेरा जो है एक अपना जो मैं इस परेशानी को जूझ चुका हूं, इस परेशानी का मैं सामना कर चुका हूं, मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। एक मेरा पट्टा था, वो 4-5 महीने का, बचपन में वो घुटनों के ऊपर बैठ गया था। जब वो घुटनों के ऊपर जैसे तैसे करके मैंने जो है दोबारा से सही कर लिया था। सही करने के बाद में फिर जो है वो जब अगली बार जो नए, एक बार तो वो घुटनों के ऊपर बैठ गया। जब वो अगली साल को जो जाड़े आते हैं ना, सर्दियों का समय आया, तो क्या हुआ, दिसंबर में जो है ना वो शिद्दत वाली गर्मी सर्दी पड़ी, तो वो फिर से जो है ठंड की वजह से फिर जो है वो दोबारा घुटनों के ऊपर बैठ गया है ना। ठंड में उसके दर्द रहने लगा, उसके घुटने जो है अकड़ गए दर्द की वजह से, और जो है वो फिर एक टांग जो उसकी तिरछी हो गई। दरअसल क्या है, ये दिक्कत जो है उन मुर्गियों में आती है जो हमारी मुर्गियां केजों में बंद हैं, छतों के ऊपर बंद हैं, सेटअप में बंद हैं। सिर्फ उन्हें दाना दे दिया हमने और वो बेचारी दिन रात उस जाल में ही बंद है, घूमना फिरना उन्हें नहीं मिलता। तो आप जो ना गर्म खुराक देने के बाद में, या जो भी आप इंग्लिश मेडिसिन दे रहे हैं, दवा गोली कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपनी मुर्गी को थोड़ा सा फ्री रेंज एरिया में भी खोलना है, ताकि वो घंटा 4 घंटा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो फ्री रेंज एरिया में घूमे, धूप में घूमेंगी। उसका जो है विटामिन डी उन्हें धूप से भी मिलेगा, है ना। और उनकी जो है ना, जब वे घूमेंगी फिरेंगी, उनकी वर्जिश होएगी, है ना, तो उसकी जो है ना वो आप जो उसकी नसें वो काम नहीं कर रही, वो एक वर्क में आ जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। वीडियो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपने देखा ये मुर्गा एक टांग से जो ना टेढ़ा हो रहा है। तो मैंने इसे जो है इस परेशानी को मैं झेल चुका हूं। तो मैंने क्या ट्रीटमेंट, क्या तुरप, क्या नुक्ता लगाया था, वो नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है जैसे कि ठंड का समय है, वो पहले उसके घुटने में एक स्वेलिंग आ गई हो, दर्द हो रहा हो, इस वजह से उसकी जो कमजोर हो गई है उसकी टांग एक, इस वजह से टांग वो लंग कर रहा है आपका मुर्गा, या घुटनों के ऊपर बैठ गया है। तो आप क्या करना है, उसे देना है एक लहसुन की 2 कली। लहसुन की 2 कली देनी है, जिससे कि हो सकता है उसकी जो नसों में जो खून का जो प्रेशर है, प्रवाह है, जो है ना, जो उसका रक्त संचार है, ब्लड संकुलन है, या है ना, वो धीमा पड़ गया हो। तो उससे आप लहसुन की 2 कच्ची कलियां दे देंगे आप अपने मुर्गे को रोजाना। तो क्या होगा, उसका खून का जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड फ्लो जो है ना, वो तेज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उससे जो उसकी जो रुकी हुई जो नस है ना खून की, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये तरीका हो गया। आप इसमें एक ट्रिक जो है ना और आजमा सकते हैं। मैं आपको इसमें बाद में लास्ट में एक इंग्लिश मेडिसिन और का इंग्लिश नुक्ता बताऊंगा दवाइयों के माध्यम से, क्या तरीका है आप अपने मुर्गे को ठीक कर सकते हैं। पहले बता रहा हूं मैं देसी नुक्ते जो मैं अपनी मुर्गियों में अप्लाई करता हूं। ठीक है, लहसुन भी आपने दे दिया। आपको क्या करना है, उस ना एक सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक गिर ले, जो घुटना है उससे उस पर उसकी मालिश करनी है। मालिश करने के बाद में भाई आपको जो ना फिर गुनगुना पानी ले लेना है, थोड़ा सा नीम गरम कोसा कोसा सा नीम गरम पानी, जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि गुनगुना पानी, है ना। आप अपने ऊपर पी के देख लें, या फिर जो सा अपने ऊपर गिर के देख लें, स्किन पर, खाल पे कहीं जले ना, हमारा उसका मुर्गे की जो खाल है वो जले ना, वो कुछ चुभे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुर्गे को, कहीं ऐसा ना हो गर्म जो पानी आपके अपने मुर्गे के स्किन पे गिरेंगे, खाल पे गिरेंगे, तो इसका रुआ ना आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉटन से उसकी जो नमक से और तेल से मालिश करने के बाद में उसके घुटने की, फिर जो है आपको गुनगुने पानी से कॉटन से उसे सफा कर देना है। घुटने पर पानी इस तरीके से लगाना है, निचोड़ना है पानी, ताकि उसे थोड़ी सेक लगे, उसके तैड़े लगे गर्म पानी के, है ना। ये काम हो गया। होने के बाद में भाई फिर आपको जो ना
ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका मुर्गा ठीक हो जाएगा। उसे आगे दिया। आप इस वीडियो को सर्दियों में देख रहे हैं, आपका मुर्गा सर्दियों में दिक्कत कर रहा है, एक टांग तिरछी हो गई है, तो आप उसे ब्रूडिंग का जो है इंतजाम कर दें। ब्रूडिंग का इंतजाम मतलब जैसे कि उसे जो है आप किसी गत्ते में खड़ा कर दें, या उसका जो पिंजरा है, जाल है, सेटअप है उसका, उसमें एक बल्ब टांग दें। यदि इस वीडियो को आप सर्दियों में देख रहे हैं, बल्ब टांग दें, थोड़ी सी सेक मिलेगी, उसका इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है ना वो चेंज हो जाएगा, तो उससे उसका आपका मुर्गा रिलीव महसूस होएगी, उसे वो एक आइसोलेट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें जो है ना आपको कुछ जो है उसकी डाइट प्लान जो चेंज कर देनी है। डाइट क्या चेंज करनी है, जैसे कि उसमें आपको कैल्शियम देना है, विटामिन D3, विटामिन D3, कैल्शियम डी, ठीक है, विटामिन डी, आपको ये सब उसकी खुराक में ऐड करने हैं। आप है ना, हो सकता है कि आप है ना कैल्शियम का कोई टीका ले आए, या विटामिन D3 का कोई टीका ले आए, उसके चेस्ट में लगा सकते हैं, या फिर जो है ना आप उसे दूध में घोल के उसे पिला भी सकते हैं, दूध में घोल के। ठीक है, आप जो है 1 ml अपने मुर्गे को पिला सकते हैं, लगातार 5-4 दिन दें, आपका मुर्गा ताकत में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है ना आप इसको एक, जैसे कि वो हो गया नैरोबियान का एक टीका भी लगा सकते हैं, महीने में 3 टीके लगा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, उससे आपका मुर्गा जो ना गोश्त में, और थोड़ा सा गोश्त में, छाती के में, मांस में लगाएं, और थोड़ा तिरछा लगाएं, ऊपर को, नीचे से ऊपर को, या ऊपर से नीचे को, सीधी ना ठोक दें। ठीक है, तिरछा लगाएं या ऊपर से नीचे को लगाएं, छोटी सुई लें बारीक वाली, और उसमें भी हाफ लगानी है, पूरी अंदर नहीं डालनी। ठीक है दोस्तों, ये टीका लगाने का कुछ तरीका था। उम्मीद करता हूँ जानते होंगे आप, मेरे ज़्यादा समझदार हैं आप। ठीक है दोस्तों, वैसे भी यदि आप भी मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर हुआ हैगा, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज्यादा समझदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।